बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के हर गुज़रते हुए लम्हे में अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना के मशहूर सदर ज़ी जिनपिंग की ज़िंदगी के बारे में। चाइना के मशहूर सदर ज़ी जिनपिंग ने एक मरतबा अपनी सदारत के दौरान लोगों को एक वाक़या सुनाया था। ये वाक़या उनकी अपनी ज़िंदगी का था और ये नहायत दिलचस्प वाक़या था। आइए हम भी सुनते हैं कि ये वाक़या क्यों इतना दिलचस्प था और इस वाक़े में आकर हमारे लिए सीखने में क्या है। वो कहते हैं कि हुआ कुछ यूँ, जब मैं छोटा था तो बचपन के अंदर मैं हमेशा जिस किसी से भी मिलता, जो भी मेरा दोस्त बनता, तो मैं हमेशा उसमें अपना मफाद, अपना फ़ायदा मैं पहले देखा करता था। जिसकी वजह से हुआ कुछ यूँ कि वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोग मुझे छोड़ते चले गए और मेरी दोस्ती की जो लिस्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता तंग से तंग होती चली गई। लेकिन इसके बावजूद मैं हमेशा दूसरों को ब्लेम करता, मैं हमेशा दूसरे लोगों को कहता कि वही कसूरवार हैं, वही मुझे छोड़ के चले जाते हैं, वही अपना फ़ायदा मेरे अंदर तलाश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपना फ़ायदा नहीं मिलता और वो बिना फ़ायदा लिए मेरी ज़िंदगी से किनारा कशी अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने एक मरतबा ये कहा कि मेरे बाप ने मुझे बुलाया, मुझे प्यार से अपने पास बिठाया और मुझे एक इंटरेस्टिंग मेरे साथ एक पहेली बनाई। उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने 2 बोल लिए, 2 बोल्स के अंदर उन्होंने नूडल्स तैयार की और उनको भरकर मेरे सामने टेबल के ऊपर रख दिया। अब हुआ कुछ यूँ कि उन दिनों अंडे जो होते थे वो बहुत ही रेयर होते थे, यानी कि बहुत ही कम मिला करते थे। लिहाजा मेरे बाप ने एक नूडल का जो प्याला है उसके ऊपर एक अंडा रख दिया और दूसरी जो नूडल है उसके अंदर या उसके ऊपर कुछ भी नूडल मुझे कोई भी अंडा उस नूडल वाले बोल के अंदर मुझे नज़र नहीं आ रहा था। अब मेरे बाप ने मुझे कहा कि मेरे बच्चे, इन दोनों बोल में से कोई एक बोल चुन लो। अब लिहाजा मैं अपने आप को एक समझदार बच्चा समझते हुए मैंने उस बोल को चुना जिसके ऊपर अंडा रखा गया था। लिहाजा मैंने अपने आप को एक बहुत ही महान इंसान और एक बहुत ही अक्लमंद बच्चा तस्वर करते हुए जब नूडल्स खाना शुरू की और दूसरा जो प्याला था वो मेरे बाप के सामने था और मेरे बाप ने जब उसके अंदर अपनी चम्मच हिलाई तो सरप्राइजिंग टू मी, मैं हैरान रह गया कि उस बाउल के अंदर उस नूडल्स के नीचे छुपे हुए 2 अंडे निकले। लिहाजा मैं अपनी चॉइस के ऊपर पछताने लग पड़ा कि मुझे वो बोल चुनना चाहिए था जिसके ऊपर अंडा नहीं था बल्कि जिसके अंदर अंडे दबे हुए थे। मेरे बाप ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला कि बेटा, ज़िंदगी में अगर तुम हमेशा अपने मफाद के लिए दूसरों का फ़ायदा सोचे बगैर अपने लिए लोगों को इस्तेमाल करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता लोग तुम्हें छोड़ते चले जाएंगे। अगर तुम अच्छी चीज़ों को सिर्फ़ अपने लिए पसंद करोगे, अगर तुम अपने फ़ायदे के लिए तमाम चीज़ों को अपने पास रख लोगे तो लोग तुम्हारे लिए कुछ भी तुम्हारे पास नहीं रखेंगे। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता तुम अकेले रह जाओगे और लोग तुम्हें छोड़ते चले जाएंगे। अब दूसरे दिन हुआ कुछ यूँ कि मेरे बाप ने दोबारा मुझे बुलाया, मेरे सामने एक मरतबा फिर वो 2 बाउल रखे और उन 2 बाउल्स में दोबारा नूडल्स डाली गई और वो दोनों नूडल्स यानी कि जो दोनों प्याले थे नूडल्स से भरे हुए मेज़ के ऊपर रखे गए। अब अगेन एक के ऊपर अंडा था लेकिन दूसरे के ऊपर कोई अंडा नहीं था। मेरे बाप ने एक मरतबा मुझे फिर कहा कि बेटे, द चॉइस इज़ योर्स, कि तुम चुनो पहले। अब मैं अगेन अपने एक्सपीरियंस से इस बात को मद्देनज़र रखते हुए और अपने आप को शॉपिंग मैन समझते हुए, शॉपिंग बच्चा समझते हुए मैंने वो बोल चूज़ किया जिसके ऊपर कोई अंडा नहीं था। और जब मैंने उस बोल को उठाया और उसके अंदर मैंने एक्सप्लोर किया, उसको ऐसे ऐसे फैलाया, तो लेकिन सरप्राइजिंग टू मी अगेन कि उसके अंदर कोई अंडा नहीं था। लिहाजा ये मेरे बाप की मेरे साथ एक चीटिंग थी। बाप ने मुझे कहा कि मेरे बच्चे, बाज़ औक़ात ज़िंदगी के तमाम जो तुम्हारे तजर्बात होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि तुम्हें एक हक़ाइक़ की तरफ लेकर चले जाएं। बेटा, याद रखो कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी तुम्हारे साथ चीट करती है, ज़िंदगी तुम्हारे साथ एक खेल खेलती है, ज़िंदगी यकीन तुम्हारे लिए एक ऐसी सिचुएशनें पैदा करती है जिनसे तुम एक मरतबा पहले भी गुज़र चुके होते हो। लिहाजा तुम उनको आज़माने के लिए वही कुलिया इस्तेमाल करते हो, लेकिन वो तरीके जो होते हैं वो गुज़र चुके होते हैं। लिहाजा तुम इन नए मसाइल को, इन नई आने वाली परेशानियों को अपने लिए एक सबक जानो, ज़िंदगी का खेला हुआ एक नया खेल जानो और इन मामलात को नीचे दबाकर ज़िंदगी को आगे कंटिन्यू कर दो। अब अगेन सर ज़ी जिनपिंग ने, उसने यानी कि चाइना के सदर ने कहा कि अब तीसरा दिन आ गया। तीसरा दिन भी मेरे बाप ने मुझे बुलाया,
वो बाउल अगेन हमारे सामने पड़े थे, उनके अंदर नूडल्स भरी हुई थी और वही सेम मामला कि एक के ऊपर अंडा है और एक के ऊपर बिल्कुल कोई अंडा नहीं है। अब इस मरतबा भी मुझे मेरे बाप ने कहा कि बेटे अपनी मर्ज़ी से तुम कोई भी बाउल चुन सकते हो। लिहाजा इस मरतबा मैंने एक अक्लमंदी से काम लिया। मैंने कहा कि मेरे बाप, आप मेरे पापा हैं, आप इस फैमिली के हेड हैं और आप ही इस फैमिली को लीड करते हैं। आपने मुझे इतना खिलाया, इतना सिखाया, इतना बड़ा किया, आप पूरी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। लिहाजा एक बड़ा होने के नाते काइंडली आप फर्स्ट यानी कि चॉइस आप कीजिए, आप पहले चुनिए। लिहाजा मेरे पापा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस बाउल को चुन लिया जिसके ऊपर अंडा पड़ा हुआ था। अब मेरे पास जो बाउल था वो मेरे बाप की तरफ से यानी कि दूसरी चॉइस मेरी थी। लिहाजा मेरे पास जो बाउल आया उसके ऊपर कोई अंडा नहीं था। लेकिन जब मैं उस बाउल को उठाने लगा तो मैं यही सोच रहा था कि यकीनन इसके अंदर कोई अंडा नहीं होगा। लेकिन जब मैंने उसको एक्सप्लोर किया तो सरप्राइजिंग टू मी अगेन कि उसके अंदर 2 अंडे छुपे हुए थे। उसके बाद उसके बाप ने कहा कि बेटा हमेशा याद रखो, जब आप पहले फ़ायदा दूसरे लोगों का सोचते हो, जब आप दूसरे लोगों की तरजीहात को अपनी तरजीहात से ज़्यादा जानते हो, जब आप दूसरों का फ़ायदा अपने से ज़्यादा जानते हो, जब आप दूसरों के लिए वही पसंद करते हो जो आप ख़ुद अपने लिए पसंद करना चाहते हो, जब आप दूसरों के हकूक़ भी वैसे ही अदा करते हो जैसे आप चाहते हैं कि दूसरे आपके लिए अदा करें, तो यकीनन अच्छी चीज़ें आपके लिए होने लग पड़ती हैं। जब आप अच्छाई का दरवाज़ा दूसरों के लिए खोलते हैं तो यकीनन अल्लाह ताला आपके लिए भी अच्छाई के दरवाज़े खोलने लग पड़ता है। दोस्तों, ज़िंदगी का भी यही सबक है कि जो लोग दूसरों के लिए गड़ा खोदते हैं यकीनन वो खुद ही उसमें गिरते चले जाते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों के लिए भलाई के दरवाज़े खोलते हैं अल्लाह ताला उनके लिए भलाई के दरवाज़े खोलता चला जाता है। अशफाक अहमद फरमाते हैं कि धोखा भी एक साइकिल की तरह होता है। ये जब तुम्हारे हाथ से निकलता है, जब आप किसी को धोखा देते हैं तो ये आपके हाथ से तो निकल जाता है, लेकिन अगले चौक पर फिर आपका इंतज़ार करने लग पड़ता है। और जब आप ज़िंदगी के उस चौक पर पहुंचते हैं तो वही धोखा आपको मिल जाता है। दोस्तों, याद रखें कि हर चीज़ एक सर्कल की मानत है, ज़िंदगी भी एक सर्कल की मानत है। अमीर गरीब ये भी एक सर्कल की मानत है। कभी किसी की गुर्बत का, कभी किसी की धोखाधही का, कभी किसी की दिल आज़ारी का मजाक ना उड़ाएं या उसको देने वाला तकलीफ़ देने वाला कभी भी ना बने, क्योंकि ज़िंदगी का जो पहिया है वो हमेशा घूमता रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि आज तो आप उस पहिए के ऊपर बैठे हैं लेकिन अगली मर्तबा जब पहिया घूमे तो आप उसके नीचे भी आपको जाना है। याद रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी दावतें, आपकी आदतें, आपके अल्फाज, आपके किए गए मामलात कहीं आपको ज़मीन के गढ़ों में, कहीं आपको ज़िंदगी के गढ़ों में ना फेंक दें। खुदारा अपनी तरजीहात को सेट कीजिए। अल्लाह ताला मेरा व आपका हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया।